नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। निकाय चुनाव से जुड़ी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी जानकारी भोपाल से, ये बड़ी खबर इलेक्शन पर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। मालती राय 3 राउंड के बाद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं 3100 वोटों से आगे बताई जा रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मालती राय 3 राउंड के बाद आगे इस वक्त की इलेक्शन की ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। भोपाल से जुड़ी ये खबर, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। मालती राय 3 राउंड के बाद आगे नजर आ रही हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3100 वोटों से आगे बताई जा रही है। तो मालती राय 3 राउंड के बाद आगे इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3100 वोटों से आगे। तो भोपाल से जुड़ी ये बड़ी खबर, लगातार आपको नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच ये जानकारी, मालती राय 3 राउंड के बाद आगे नजर आ रही है। 3100 वोटों से आगे बताई जा रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां मालती राय 3 राउंड के बाद अब आगे नजर आ रही है। 3100 वोट से आगे बताई जा रही है भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो अहम जानकारी भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। मालती राय 3 राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं 3100 वोट से ये आगे है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मालती राय 3 राउंड के बाद आगे 3100 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से आ रही है। तो चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त ये बड़ी जानकारी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट बता रहे हैं। वहीं इस बीच ये बड़ी खबर, 3100 वोट से आगे है मालती राय। मालती राय 3 राउंड के बाद आगे बताई जा रही भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस भी पीछे पीछे आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आपने भी अपना खाता खोल दिया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मालती राय 3 राउंड के बाद आगे, वहीं 3100 वोट से ये आगे बताई जा रही है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। दतिया पर कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे। कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी कि मालती राय लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल, प्रदेश में नगर निगम चुनाव के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं और 11 नगर निगम सीटों की अगर हम बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। भोपाल से विभा पटेल और मालती राय की सीधी टक्कर है और इसमें बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय ने बढ़त बनाई है। इसके साथ ही अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास में जश्न मनाया गया। वहां पे 15 सीट पे जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है, क्लीन स्वीप हुआ है। इसके साथ ही लगातार अभी हालांकि पहले राउंड लगभग क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और पहले राउंड में जो बीजेपी की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस तो है पीछे। शुरुआत का राउंड में अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार फाइट करती नजर आ रही है और कई ऐसी नगर निगम की सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ने भी बढ़त बना के रखी है। वहीं कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआती रुझान है, तो क्या ये तय करना फिलहाल शुरुआती रुझान देखकर फिलहाल अभी सही होगा कि बीजेपी आगे है या कांग्रेस? देखिए, अभी हम स्पष्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी डाक मत पत्र के बाद पहले राउंड की गिनती समाप्त हुई है। अब क्योंकि 20 से 25 राउंड होने हैं और यहाँ पर अभी तक जो पहले रुझान में जो 11 नगर निगम की सीटें हैं उनमें जो परिणाम हम देख रहे हैं 1500, 2000 ऐसे वोट से जो है प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जबलपुर सीट की अगर हम बात करते हैं, जबलपुर में जरूर 10,000 की लीड जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने ले ली है। छिंदवाड़ा सीट में 100 वोट से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भोपाल में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ग्वालियर में फाइट नजर आ रही है आगे पीछे की, पहले बीजेपी आगे होती है फिर कांग्रेस आगे होती है। तो ग्वालियर में जो है फाइट की स्थिति नजर आ रही है। सागर में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी शुरुआती ये रुझान है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे 4 से 5 राउंड की जब गिनती समाप्त होगी तो लगभग जो है स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी।
कुलभूषण, पहले चरण में जो वोटिंग थी उसके प्रतिशत काफी गिरे हुए नजर आए, तो जिसके बाद दोनों पार्टियां भी काफी टेंशन में थी, तो क्या इसका असर अब काउंटिंग पर दिख रहा है? देखिए, उसी का ये परिणाम है। अगर वोटिंग परसेंटेज बड़ा हुआ होता तो कहीं ना कहीं जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, अभी बीजेपी को भी फाइट का सामना करना पड़ रहा है, और अगर परसेंटेज बढ़े रहते तो परसेंटेज बढ़ने की स्थिति में बीजेपी को फायदा होना है, और लेकिन परसेंटेज कम रहा, इसलिए पहले फेज का ये मतदान था। इसमें कांग्रेस भी जो है कई सीटों में लगातार बढ़त बनाई हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना नुकसान जो है बीजेपी को कम वोटिंग परसेंटेज में होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टी जो है लगातार एक दूसरे को फाइट देती हुई नजर आ रही हैं, और लगभग 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। कुलभूषण, ग्वालियर की सीट अहम मानी जाती है और शुरू में नाम खुलने के टाइम पर भी ग्वालियर की जो नाम थे उस पर भी काफी संशय बना हुआ था लगातार, तो क्या ग्वालियर में भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस आगे पीछे नजर आ रही है, तो क्या ये अभी फिलहाल शुरुआती रुझान से ग्वालियर में नजर आ रहा है? देखिए, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में जो शुरुआती रुझान थे, हालांकि अभी तक का जो अपडेट है उसमें मैं आपको सबसे पहले अभी तक की अपडेट करा दूं कि कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार लगभग 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है शोभा सिकरवार ने बढ़त बना ली है। हालांकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस ग्वालियर में लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। सागर में पहले राउंड में भाजपा ने 2000 से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। सागर में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही ओबीसी की पार्टी की पहली जीत मध्य प्रदेश में हुई है। खंडवा से वार्ड 1 से खाता खुला। ये इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं कि AIMI की पहली जीत खंडवा से हो चुकी है, और ओबीसी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब अपना खाता खोला है। तो कुलभूषण, लगातार ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि AIMI ने अपना, तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको उससे अपडेट करा देते हैं। छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर है इस वक्त, इलेक्शन ब्रेकिंग। छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे बताई जा रही है। तो छिंदवाड़ा से आफाक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। आफाक, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती रुझान से किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए एकदम छिंदवाड़ा में जो है कांटे की टक्कर जो है वो चल रही है। लगातार जो है हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। लेकिन पहले राउंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के अनंत सुरवे जो थे वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब जैसी सेकेंड राउंड की गिनती शुरू हुई है तो सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि कांग्रेस के विक्रम आहाके जो हैं उन्होंने जो वोट्स हैं उसको कवर करके तकरीबन 85 से 86 वोट से विक्रम आहाके जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा के अंदर देखिए लगातार ये एक टसल का चुनाव नजर आ रहा था। उस हिसाब से अभी जो रुझान आ रहे हैं जिस तरह के, वो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, और दिन भर जो है इसी तरह का उपापोह चलता रहेगा। कभी कोई आगे होगा, कभी कोई पीछे होगा। जिस तरह की टसल दिख रही है, मतदाता ने मन में बात रखी, मुंह पे कुछ और रखा, मन में कुछ और रखा। अब जो है लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और अपडेट जो रहेगा हम आपको देते रहेंगे। अफवाक, ये खबर आ रही है कि 80 वोटों से आगे हैं, लेकिन 80 वोट जो ज्यादा गैप नहीं है। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दे इस वक्त की ये बड़ी जानकारी खंडवा से आपको बता दे। इलेक्शन पर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दे, खंडवा से ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी खंडवा से बीजेपी आगे बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे, खंडवा से बीजेपी आगे बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी इलेक्शन पर आपको हर बड़ी अपडेट से अपडेट करा रहे हैं। खंडवा से बीजेपी आगे बताए जा रहे हैं। तो लगातार बीजेपी हर जगह बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। खंडवा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खंडवा से बीजेपी आगे, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो आपको लगातार ये अपडेट बता रहे हैं, 11 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है, जिसमें बीजेपी 5 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस 4 और अन्य में। तो खंडवा से अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि ये खबर सामने आई जहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अब तक की जो मतगणना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो महापौर पद प्रत्याशी है अमृता अमर यादव, उनके 12,000 की लीड सामने आई है और ये लीड बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि मतगणना का काफी कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और ये निर्णायक बढ़त भी साबित हो सकती है। इसके अलावा मैं खंडवा की बात करूं तो पहली बार चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे थे AIMIM ने, उनका भी खाता खुला है और छत्रपति शिवाजी वार्ड से एक प्रत्याशी ने वहां चुनाव जीत लिया है। 4 निर्दलीय अब तक चुनाव जीत चुके हैं वार्डों में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया है। बीजेपी के बागी भी जीते हैं। तो कुल मिलाकर जो 50 वार्ड हैं खंडवा के, वहां खिचड़ी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज भी चुनाव हारे हैं। तो इस तरह का मतगणना का अब तक का जो खंडवा का लेखा जोखा है वो अपने दर्शकों को बता दें। भारतीय जनता पार्टी महापौर पद पर बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन वार्डों में अगर देखा जाए तो खिचड़ी सरकार के आसार नजर आ रहे हैं। अमित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने बताया कि 12,000 वोटों से आगे है, यानी ये अच्छा खासा गैप है, और आपने ये भी बताया कि AIMI ने भी अपना खाता खोल लिया है, तो ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन इस तरह का खाता खोलना काफी बड़ी खबर है ये। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा में AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो सभा होती है उस सभा के बाद से ही राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी, कांग्रेस सभी लोग ये कयास जरूर लगा रहे थे कि जो वोट AIMIM को जाएंगे उसका कहीं न कहीं नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। महापौर पद पर जो बीजेपी की बढ़त है उसका भी कहीं हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। उसके जो खाता खोला है उन्होंने, एक वार्ड में जीत जरूर दर्ज की है। उसके अलावा जो प्रदर्शन हुआ है, पहली बार चुनाव में उतरे हैं और 2 बड़े जो दल यहाँ अभी तक राज करते आए हैं वहाँ कहीं न कहीं तेनमारी की है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई ऐसा परिणाम या ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन AIMIM ने खाता खोला है, ये बड़ी खबर खंडवा से। अमित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक बार आप हमारे दर्शकों को खंडवा में जितने वार्ड है उनसे जुड़ी जो भी बड़ी जानकारी है एक बार आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी बिल्कुल, खंडवा की अगर हम बात करते हैं तो खंडवा में 50 वार्ड हैं और यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी डाक मतपत्रों की तो वहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाना शुरू कर दी थी। अटकेश्वर वार्ड 56 से कांग्रेस की जो है जीत हुई है 56 वोट से। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की बागी मोनिका बजाज जो है वो जीत दर्ज कर। अमित, मैं आपके पास वापस आऊंगी, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। आपको बता दें कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। जबलपुर में महापौर की रेस में बीजेपी प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे। छठे राउंड के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 12,500 से ज्यादा वोटों से जगत बहादुर आगे बताए जा रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जबलपुर से, जहां कांग्रेस की बढ़त जो है वो बरकरार है लगातार। तो कांग्रेस की बढ़त यहां जबलपुर में लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महापौर की रेस में बीजेपी प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, छठे राउंड के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। तो ये अहम खबर। तो खंडवा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग एक और बड़ी खबर आपको इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक और बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव में AIMIM का खुला खाता। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो खंडवा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। ये काफी अहम खबर है इस वक्त की। खंडवा के एक वार्ड में AIMIM की जीत नजर आई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव में AIMIM का खाता खुल गया है। लगातार इसके पहले हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला है, वहीं निकाय चुनाव में AIMIM ने भी अपना खाता खोला। तो इससे नजर आ रहा है कि जो जनता है वो नई पार्टी को और कुछ और लोगों को इस बार चांस देना चाह रही है। तो खंडवा के एक वार्ड में AIMIM की जीत। अमित, आप हमारे साथ बने हुए हैं, वापस हम आपके पास आ रहे हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये बड़ी जानकारी, आपने भी ये जानकारी हमें दी थी, AIMIM ने अपनी खाता खोल लिया। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, क्या कुछ और तस्वीरें और क्या कुछ और नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को अगर हम खंडवा की बात करें तो जैसा हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद पर बड़ी बढ़त बना रखी है।
AIMIM ने भी खाता खोल लिया है। उसके अलावा अगर हम कुछ बड़े वार्डों की बात करते हैं या वार्डों की स्थिति की बात करते हैं तो कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कांग्रेस के दिग्गज जो 2 या 3 बार से पार्षद थे वे चुनाव में मात खा चुके हैं, उनकी हार हुई है। उसी तरह जो बागी थे जिन्होंने अपनी पार्टियों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीता है, जीत हासिल की है। इसी तरह कुछ युवाओं ने भी जीत हासिल की है। दीपक उर्फ मुल्लू राठौर जो पहली बार चुनाव लड़े, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के जो ठीक है अमित, ये सबसे बड़ी जानकारी थी कि निकाय चुनाव में AIMIM ने अपना खाता खोला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे इलेक्शन पर, ये बड़ी जानकारी भोपाल से बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मालती राय 4100 वोटों से आगे बताई जा रही है इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। तीसरे राउंड के बाद बीजेपी आगे नजर आ रही इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। भोपाल से बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे। ब्रजेश जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। ब्रजेश, क्या कुछ भोपाल से तस्वीरें नजर आ रही है? लगातार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अभी तक का अपडेट मैं बता देता हूं। वार्ड 70 से बीजेपी 615 वोटों से आगे है, वार्ड 69 से 110 वोटों से, वार्ड 44 से 583 वोटों से और वार्ड 38 से 800 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस भी कुछ वार्ड पे आगे है, वार्ड 41 और 42 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद मालती राय जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी हैं, वे 6900 वोट यानी करीब 7000 वोटों से आगे चल रही हैं। जी और तो ये भी जानना चाहूंगी कि इस जीत या इस हार पर किसी तरह किसी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया में ही हमने देखा कि नगर पालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली है, 12 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई और 3 निर्दलीय जीते हैं। तो लगातार अब रुझान सामने आने लगे हैं, कई सीटों से परिणाम भी सामने आए हैं। खंडवा से 1 सीट पर AIMIM जीती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोला है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है वो कांटे की टक्कर दे रही है पार्षदों को और कई इलाकों में जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। स्पष्ट रुझान अभी तक कई इलाकों में सामने नहीं आ पाए हैं। वजह इसकी यही है कि जनता का रुख क्लियर नहीं था। कांटे की टक्कर कई शहरों में महापौर प्रत्याशियों के बीच में देखी जा रही है। हालांकि तीसरे विकल्प की तलाश में भी बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि 1 सीट AIMIM को गई है और 1 आम आदमी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प की भी तलाश में थी। लेकिन बीजेपी को अभी भोपाल से कई वार्डों में स्पष्ट बढ़त नजर आने लगी है। यहाँ की जो महापौर हैं प्रत्याशी हैं बीजेपी की मालती राय, उनको 6900 वोटों की अभी बढ़त मिली है। ब्रजेश, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी का क्लीन स्वीप नजर आया था, इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, पर इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आ रही। लगातार ये सामने आ रहा है कि जो जनता है वो लगातार बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी दूसरी पार्टियों को मौका देना चाह रही है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग का बयान अभी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कई जगहों पर करेगी, लेकिन ऐसी स्थिति कई जगहों पर नजर नहीं आ रही है। एक तरफा कहीं भी मामला नहीं है। कांटे की टक्कर महापौर प्रत्याशियों में 11 की 11 नगर निगमों में देखी जा रही है। बढ़त तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता ने एक तरफा किसी को वोट नहीं दिया है। क्लीन स्वीप कहीं भी किसी भी वार्ड में नजर नहीं आ रहा है। भोपाल की अगर बात करें तो हालांकि स्पष्ट परिणाम नहीं है, लेकिन जहाँ छोटी पंचायतें हैं, नगर परिषद है, नगर पालिका है, वहां पर स्पष्ट रुझान सामने आए हैं। कई जगहों पर अगर हम खंडवा की ही बात करें तो वहां पर भी अब जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो वोटों का जो अंतर है वो अभी बहुत कम समझ में आ रहा है। ब्रजेश, वहीं पहले चरण में जो वोटिंग थी, जो वोट डाले गए थे उसके प्रतिशत भी काफी गिर गए थे। क्या इसका असर भी काउंटिंग पर नजर आ रहा है? जिसके बाद पार्टियां भी मंथन में करने में लगी थी, बैठक की थी कई सारी, इसका भी असर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा असर उसका नजर आ रहा है। मौसम का असर नजर आ रहा है, प्रशासनिक लापरवाहियां जो पर्ची बांटने में की गई थी उसका असर नजर आ रहा है। पहले से ही वोटिंग परसेंट कम था, 51% मतदान पहले चरण में हुआ था, जिसकी आज काउंटिंग जारी है। तो जल्दी जल्दी राउंड की समाप्ति हो रही है। मतलब इसका यही है कि जो आधे ही लोगों ने वोट डाला है तो वोट गिनने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। हालांकि भोपाल की बात करें तो यहाँ देरी से काउंटिंग शुरू हुई, 10:20 पर काउंटिंग शुरू हुई। 9 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन पहले डाक मतपत्र और बैलेट पेपर की
गिनती हुई, इसके बाद ईवीएम का पिटारा खुला और उनकी काउंटिंग लगातार जारी है। लेकिन मौसम का जो कई जिलों में हमने देखा कि बारिश के दौरान मतदान भी प्रभावित हुआ था, काउंटिंग के दौरान भी कई जिलों में अभी बारिश हो रही है, उसका भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम का स्पष्ट प्रभाव जो है वो काउंटिंग पर भी देखा जा रहा है। ब्रजेश, लगातार आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो शुरुआती रुझान है उसके लिए लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जनता को एक बार दोबारा बता दें कि भोपाल में जो वार्ड है वहां पर किस तरह की जीत नजर आ रही है और किस पार्टी की बढ़त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं खुद ही अभी मतगणना स्थल पर गया था और वहां से जो अपडेट है वो इस तरह है कि वार्ड 1 से 298 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, वार्ड 2 से 900 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, वार्ड 3 से 2648 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, वार्ड 4 से 400 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, वार्ड 6 से 900 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो हुजूर और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ जो वार्ड लगते हैं वहां से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन मध्य और नरेला की बात करें तो कई वार्ड पे अभी भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो स्पष्ट हालांकि बहुमत मिलता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ वार्ड पर बीजेपी आगे है, कुछ वार्ड पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन अगर महापौर चुनाव की हम बात करें तो 7000 का अंतर बड़ा होता है और ये गैप भरना मुश्किल होगा कांग्रेस को, क्योंकि हमने देखा कि 3 दौर की जो काउंटिंग हुई है उसमें लगातार बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय आगे चल रही हैं और अभी जो बढ़त है महापौर प्रत्याशी के लिए वो 6900 वोटों की है। ब्रजेश, जो आपने डेटा बताया उसके हिसाब से कहीं भी बीजेपी की क्लीन स्वीप तो नजर नहीं आ रही है। फिलहाल लगातार कांटे की टक्कर है और वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आई या फिर किसी तरह का ट्वीट? बिल्कुल, देखिए मंत्री विश्वास सारंग की बयान आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जीतने पर शुभकामनाएं अपने कार्यकर्ताओं को दी हैं। दावे तमाम बीजेपी कांग्रेस की ओर से अपने अपने किए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा होगा और आज पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसमें 11 नगर निगम बीजेपी जीत रही है। भोपाल की अगर बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन दूसरे नगर निगमों की बात करें तो स्पष्ट रुझान अभी सामने नहीं आए। थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे लगता है अगले 1 से 2 घंटे में तस्वीर। ब्रजेश, आपको यही रोक रही हूँ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।